गुड इवनिंग सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, आज हमने लाइव आना था शाम 7 बजे, बट किसी कारण से हम लाइव नहीं आ सके। आज का हमारा विषय जो था, आपको ये तो पता ही चल गया होगा कि विभिन्न वो विषय जिन पर सो कॉल्ड फेमस जो यूट्यूब चैनल है वो अपनी आवाज़ नहीं उठा रहे हैं, वो साथियों की आवाज़ नहीं उठा रहे हैं, तो हमने एक निर्णय लिया है कि अब सभी वो आवाज़ें जिनका उठना ज़रूरी है हम हमारे इस छोटे से चैनल के माध्यम से कंटिन्यू रखेंगे। और चैनल अभी छोटा है, लेकिन आप लोगों का प्यार मिल रहा है, ग्रो कर रहा है, बड़ा भी हो जाएगा जल्दी। अगर साथियों की दबी आवाज़ें निकल के सामने आएंगी तो बड़ा भी हो जाएगा। तो आज का विषय जो काफ़ी यूट्यूब चैनल्स पे हम लोग आजकल देख रहे हैं कि ग्रुप डी और ग्रुप सी जो हरियाणा में वैकेंसीज हैं उनके ऊपर तो काफ़ी बवाल है। डेली का उनकी न्यूज़, आप कितने चैनल सर्च कीजिए, कितने ही आप यूट्यूब पे देखिएगा वीडियोस, जो डिफरेंट चैनल्स हैं वो यहाँ पे वीडियोस दे रहे हैं, तुरंत बना देते हैं, भरमार है। 100 वीडियो मिल जाएंगे उनके चैनल्स पे। ग्रुप डी की कट ऑफ की, आज सीएम ने क्या कहा, आज भोपाल सिंह खत्री जी ने क्या कहा। लेकिन अगर नहीं मिलेगी आपको वीडियो, तो वो नहीं मिलेगी आपको। जो वीडियो है वो है टीजीटी 7471, उसके बारे में कोई नहीं बोल रहा। टीजीटी 7471, एक सेकंड जरा पेन ले लूँ मैं। टीजीटी 7471, ठीक है दोस्तों, वैकेंसी आई थी, एक बार निकाली, फिर री ऐड हुआ, फिर वहाँ पे 2015 स्टेट वाले साथियों को मौका दिया गया। तो बड़ी मुश्किल से, शायद ऐसा था कि चाहते नहीं सरकार की वैकेंसी निकालें, कौशल के माध्यम से ही फिलअप करें, और जब जी चाहा इनकी तो हम छुट्टी कर सकते हैं। कौशल वाले साथियों की हो भी रहा है, चिर परिचित अंदाज में हो रहा है, ये सब साथियों को पता ही है। रिसेंटली कौशल विभाग के थ्रू जो लगे थे हमारे पीजीटी संस्कृत साथी, उनको रिमूव कर दिया गया है। तो थोड़ा पॉलिसीज़ में प्रॉब्लम है। अब काफ़ी साथियों की डाउट है, मेरे पास कोई सोर्सेज नहीं है, ना ही कोई सूत्र है, लेकिन हमारी सिक्स्थ सेंस जो कह रही है, जो आप जैसे साथियों से ही बात होती है हमारी, वो बात क्या होती है कि शायद ये वैकेंसीज सरकार विधानसभा चुनाव तक लेके जाएगी। उसी के उपलक्ष्य में हम बोल रहे हैं साथियों। और विधानसभा चुनाव से पहले भी ये तभी पॉसिबल है, तभी संभव है, अगर थोड़ा बहुत लोकसभा चुनाव में बीजेपी की परफॉर्मेंस वीक रहती है। हरियाणा का युवा तो बहुत बहुत परेशान है, नाराज है, अपने आप को प्रताड़ित महसूस कर रहा है, सच में कर रहा है। जब हम बोल पा रहे हैं कि सच में कर रहा है, दैट मीन्स वो तभी दिल से बातें निकलती हैं जब हम खुद भी फेस कर रहे हैं। अचानक से ये एंग्जाइटी, डिप्रेशन बढ़ जाना कब बनता है? ये जब एक्सपेक्टेशंस, भाई बड़ों से एक्सपेक्टेशंस की जा सकती है ना, सरकार से आम पब्लिक की एक्सपेक्टेशंस है ना कि समय पर भर्तियां हो जाएं, बिना खर्ची बिना पर्ची हो जाएं, सही सही सबको जो कुछ मिलना है वो उनको मिल जाए, डिज़र्विंग कैंडिडेट को। तो बड़ा हताश हो जाते हैं साथी, है ना। तो उसी के उपलक्ष्य में बात थी कि टीजीटी 7471 जो वैकेंसीज हैं साथियों, आज विशेष तौर पे अगर मैं टीजीटी साइंस की बात करूं, टीजीटी साइंस की, तो कुछ साथियों से मैं डिस्कस कर रहा था, उसमें भी विशेष कैटेगरी है जो बीसीए कैटेगरी है। बीसीए कैटेगरी के बारे में आज हम लोग बात करने जा रहे हैं साथियों। और बात उसमें ये निकल के आई है कि सोशियो इकोनॉमिक का जो सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया है, जिसके 5 मार्क्स मिलने हैं, तो टीजीटी की वैकेंसीज में ज़्यादा इम्पैक्ट वो शायद नहीं डालने वाले।
बहुत से साथियों के लिए ये खुशी की बात है, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं डालेंगे। क्या सूचना दी है साथियों ने सूचना दी है जो जग जाहिर भी है कि 70 to 80% तो इसमें महिला साथी हैं, वेल एजुकेटेड हैं। और एक लॉजिक लगाया सामाजिक माहौल को देखते हुए, आसपास के माहौल को देखते हुए, कि जो एजुकेटेड महिलाएं हैं और वो 70 to 80% हैं जो टीचिंग जॉब्स के लिए अप्लाई किया हुआ है, जिन्होंने एग्ज़ाम दिया हुआ है, जिनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुके हैं, तो उनको शायद सोशियो इकोनॉमिक मार्क्स की ज़रूरत नहीं है। कारण ये बता रहे हैं कि वो एजुकेटेड हैं, वेल एजुकेटेड हैं, तो वेल एस्टेब्लिश्ड फैमिली में ही उनकी शादी हुई होगी। जग जाहिर सी बात है, ये तो हर कोई अच्छी वेल एस्टेब्लिश्ड फैमिली देखता है, तो जग जाहिर सी बात है उनकी शादी जो है एक वेल एस्टेब्लिश्ड फैमिली में हो रखी है। मे बी उनके हस्बैंड किसी जॉब पे हैं, वहीं पे एजुकेटेड जो फैमिलीज हैं अपने बच्चों को जो है बंधन में बांधते हैं। तो सोशियो इकोनॉमिक का शायद इतना पचरा जो है ये टीजीटी में तो नहीं है। अगर रहेगा भी तो बहुत कम रहेगा। कोर्ट का आज आदेश आना था तो फैसला आज भी कुछ नहीं हुआ साथियों। खुशी की बात सिर्फ यही है कि डेट अब की बार 7 फरवरी की मिल गई है, जो कि बहुत ही नज़दीक है, 1 वीक का ही समय है। फिर भी मैं यही कहना चाहूँगा साथियों, मुझे 2 शंकाएं इसमें उत्पन्न हो रही हैं, या 2 मेरी सिक्स सेंस डायरेक्शन में जा रही हैं यहाँ पे, कि एक तो एट ए सडन गवर्नमेंट कभी भी अगर चाहे तो टीजीटी की भर्ती पूरी कर सकती है। सारा काम उसका बंद बस्ते में लिफाफे में रखा हुआ है, रिजल्ट तैयार है, लिस्ट तैयार है, सिर्फ डिक्लेयर करना है। देखो अभी हम किसी के जो भी स्पीच हैं उनके ऊपर भी क्या विश्वास करें, तो हम तो आइडियाज परसेप्शन ही लगा सकते हैं। और परसेप्शन यही है दोस्तों, या तो एट ए सडन टीजीटी का रिजल्ट आएगा। अगर टीजीटी का रिजल्ट नहीं आता साथियों तो विधानसभा तक शायद ही कोई रिजल्ट आएगा ग्रुप डी का या ग्रुप सी का, क्योंकि सरकार बार बार क्या कर रही है, अपने आप को डिफेंड कर रही है, वो बच्चों की ही आवाज़ बना रही है कि पहले ग्रुप सी हो जाए। तो ग्रुप सी में बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ हैं, प्रॉब्लम है, लेकिन ग्रुप डी में नहीं है। ग्रुप डी में ज़्यादा फैमिलीज़ भी कवर हो जाएंगी, ज़्यादा संख्या भी है। ग्रुप सी में कॉम्प्लिकेशंस हैं, काफ़ी केसेस हैं। बट टीजीटी में तो मेरे ख्याल जब खत्री साहब ने कहा था कि जून 2023 तक हम इनको स्कूल अलॉट कर देंगे जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट है, उस समय तक तो शायद ही कोई कोर्ट केस था इसके ऊपर। कोर्ट केसेस तो बाद में आ रहे हैं ना, नए आ रहे हैं डेली। अब ये पता नहीं भर्ती रोको गैंग साथ में कोई सरकार, सच में कोई सरकार से बाहर का है या सरकार ही कोई इन्फॉर्मेशन लीक करती है, खींचना चाहती है शायद विधानसभा चुनाव तक। क्योंकि यूथ देखिए, यूथ अगर नाराज हो गया ना तो फिर समझ लो शायद ही कोई आबाद रहे। जगह जगह पे धरने दे रहे हैं साथी, तो मैं यही कहूँगा टीजीटी साथी इंतज़ार करते रहें, एंग्जाइटी में ना जाएं, डिप्रेशन में ना जाएं। जो होना है वो समय पे ही होगा। और ये जो हमारी सरकार है, मनोहर लाल खट्टर की सरकार है, वैसे भी ये लोग थोड़ा सा ऐसे मतलब बना के रखते हैं, थ्रिल बना के रखते हैं कि जो मीडिया कहेगा हमें वो तो करना ही नहीं है, जो यूथ डिमांड करेंगे वो तो हमें करना ही नहीं है, जो परसेप्शन है वो तो हम होने ही नहीं देंगे। तो एकदम से ये डिसीजन लेते हैं सिर्फ अपने आप में नवाचार दिखाने के लिए। सडनली जो मार्केट में ये रिसर्च करते हैं ना सोशल मीडिया पे, विद द देयर आईटी सेल टीम और विद एआई टूल्स, वट एवर इंफॉर्मेशन दे हैव, ऑल द इंफॉर्मेशन। तो साथियों ये अपने ही हिसाब से जो है रिजल्ट देंगे। अगर हम कहते हैं बहुत ज़्यादा वीडियोस बनती हैं इसके ऊपर कि विधानसभा चुनाव तक खींचेंगे भर्तियां, तो क्या पता नेक्स्ट वीक कर दें।
अगर कहेंगे फैब में ही कर देंगे तो धीरे धीरे डेफिनेटली ये लेके जाएंगे विधानसभा चुनाव तक। आज लाइव आना था साथियों, 7 बजे आ नहीं पाए और उसके लिए खेद। इतना बड़ा अभी मैं यूट्यूबर भी नहीं हूँ और इतने बड़े मेरे पास अभी एसेट्स भी नहीं है। आप लोगों का प्यार रहा तो जल्द ही एसेट भी हो जाएंगे और यूट्यूबर भी हम बड़े बन जाएंगे। बट अपनी बात रखने के लिए तो आप जानते हैं ना, मंच चाहिए। और मंच तो आज हम खुद घर में अपने एक टेबल पे ही जनरेट कर सकते हैं। तो आप सबको भी साथियों मैं सुझाव दूंगा कि जैसा भी आपको उचित लगे आप अपना मंच जनरेट कीजिए। अपनी जो बात है, जो आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच है, अगर आप कुछ अच्छा बोल सकते हैं, किसी के हित में बोल सकते हैं, किसी को एंग्जाइटी से बाहर लेके आ सकते हैं, डिप्रेशन से बाहर लेके आ सकते हैं, तो ज़रूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।